Hello kids, welcome to Learn to Fun TV. We are learning multiplication facts. आज हम multiplication के facts के बारे में जानेंगे जिससे multiplication बहुत आसान हो जाता है, बहुत ही easy हो जाएगा multiplication. So our first fact is if you multiply any number to 1, the product is the same number itself. अगर आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो जो आंसर होगा वो वही नंबर आ जाएगा. देखते हैं कैसे. एग्जाम्पल 2 multiplied by 1 आंसर इज 2. 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हमारा आंसर आएगा 2. ऐसे ही अगर हमने किया 36 को 1 से मल्टीप्लाई आंसर इज 36. तो ऐसे ही किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे इफ यू मल्टीप्लाई एनी डिजिट टू 1 द आंसर इज नंबर इटसेल्फ. हमेशा वही नंबर आंसर आएगा. फॉर एग्जाम्पल 1 multiplied by 12 is 12. 232 multiplied by 1 is 232. ऐसे ही आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो. 6791 multiplied by 1 आंसर क्या आएगा 6791. वही नंबर आएगा. इन कोई भी नंबर हो अगर आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट हमेशा सेम नंबर ही आता है. ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का पहला फैक्ट है, फर्स्ट फैक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन. नेक्स्ट फैक्ट इज दिस इफ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर टू 0 अगर आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो द रिजल्ट विल बी 0. द आंसर विल बी 0. उसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा. एग्जाम्पल 2 multiplied by 0 is 0. 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया आंसर कितना आया 0. 36 multiplied by 0 आंसर इज 0. सिमिलरली 0 multiplied by 12 आंसर इज 0. 0 multiplied by 136 आंसर इज 0. हम किसी भी डिजिट को किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा हमेशा 0 आएगा. ओके. सो नेक्स्ट फैक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि 2 multiply by 3 लिखेंगे या 3 multiply by 2 लिखेंगे, दोनों ही सेम है. 2 3 जा कितना होता है 6. 3 2 जा कितना होता है 6. तो दोनों का आंसर सेम आएगा. इफ वी राइट 2 multiplied by 3 और 3 multiplied by 2 बोथ आर सेम, दोनों ही सेम है, दोनों का आंसर सेम आएगा. लाइक 4 multiplied by 5 इज सेम एज 5 multiplied by 4. So what are the facts that we have learned? First fact is when we multiply any digit to 0 the answer will always be 0. पहला फैक्ट क्या है कि अगर हम किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही आएगा. एग्जाम्पल 4 multiplied by 0 is 0. 0 multiplied by 2 is 0. सिमिलरली नेक्स्ट फैक्ट क्या था कि अगर हम किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा वही डिजिट आएगा, वही नंबर आएगा. If we multiply any number to 1, the answer will always be that number only. For example, 5 multiplied by 1 is equals to 5. 1 multiplied by 5 is equals to 5. 5 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर कितना आया 5. 1 को हमने 5 से मल्टीप्लाई हमारा आंसर कितना आया 5. और फिर हमने थर्ड फैक्ट क्या पढ़ा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में. तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि 5 multiplied by 2 इज सेम एज 2 multiplied by 5. 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया आंसर कितना आया 10. 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया आंसर कितना आया 10. तो दोनों ही सेम है, चाहे हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें चाहे हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, दोनों का आंसर हमेशा सेम आएगा. सो दीज आर द फैक्ट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन. दैट्स ऑल फॉर टुडे. Please like and subscribe my channel and share it with your teacher, parent or anyone who is studying in grade 1, 2 and 3. These facts are very important for them for Maths Olympiad also. Thank you guys. Like and subscribe my channel and also ring the bell icon for more updates. Thank you. Bye bye.